हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और ये है आज थोड़ा सा फन डे क्योंकि आज आने वाले हैं हमारे घर में कुछ मेहमान। आज होने वाली है हमारे यहाँ पे रक्षा बंधन। तो आ रही हैं राजा की राखी सिस्टर और उनसे हमारा रिलेशन बहुत सालों पुराना हो गया है और राखी बंध नहीं पाई थी। तो हम लोग यहाँ पे जन्माष्टमी तक राखी बनती है। कौन को बताइएगा किस किस के यहाँ पे जन्माष्टमी तक राखी बनाई जाती है, बन सकती है, मतलब कि जन्माष्टमी तक बोलते हैं। तो डुगू की राखी है, जिया की राखी है, राजा की राखी है, उनके बच्चों की राखी है, उनकी राखी है। तो आज बहुत सारे लोगों की राखी है हमारे घर में। तो मैंने कल तैयारी कर ली थी दही बड़े की। अभी मैंने उठते साथ ही चटनी रेडी करी है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। एक बार चटनी मुझे फ्रीज़र में डालनी है क्योंकि एक चटनी काफ़ी ज़्यादा गरम है। और मैं सोच रही हूँ मसाले की ट्रे भी तैयार करके रख देती हूँ जो कि उस पर रहेगा। तो जब वो आएंगी तो मेरे को बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा। वो यहाँ पे थे नहीं बहुत टाइम से और इसलिए वो ना ब्लॉग में आ पाए ना ऐसे आ पाए। और क्या होता है ना, बच्चे उनके बोर्ड क्लासेस में हैं, उसके साथ और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इस लाइक माँ को हर स्टेज में बच्चों के पीछे लगा रहना पड़ता है। तो मेरी बात होती रहती है उनसे। तो वही है, चाहे बच्चे छोटे हो चाहे बच्चे बड़े हो, माँ हमेशा पीछे लगी रहती है। और डुगू को मैंने ट्राई किया कि मैं इसका वो वाला आउटफिट पहना दूँ, बर्थडे वाला, जो कि मैंने इस दिन में पहना था, शर्ट एंड वो, और पर वो से टाइट हो गया तो मैं इसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती। तो मैंने इसे नॉर्मल कपड़े पहना दी क्योंकि बच्चे को अनकंफर्टेबल ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। बट इसी बीच में मैंने जिया को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया क्योंकि जिया मिलने वाली है फर्स्ट टाइम और मैं चाहती थी जिया बहुत ज़्यादा प्यारी लगे जब जिया मिले। तो जिया कहाँ गई हो? अच्छा, जिया बेडरूम में। एक्चुअली मैं जिया को डुगू बहुत परेशान कर रहा है। हमारी जिया ये है ना, मालिश वाले से ऐसे बाल वो करके चली गई है। मैं भी खोलने की सोच रही हूँ। मेरे को लगा थोड़ी देर बंदे रहने दो, उसके बाद खोल देती। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, क्या हो गया? आ रही मम्मा। तो चलिए जल्दी जल्दी से जो चटनियाँ हैं वो करते हैं। मैंने दही फेंट के एक दही वो डाल के रख दी थी, गुलाब जामुन हो गए। मैं चाय और रेडी करने की तैयारी कर रही ताकि चाय जो है वो भी रेडी हो जाए। कल मैंने ना पूरे दिन लग के तैयारी करी है क्योंकि अगर आप अकेले होते हो तो पूरे दिन नहीं लगते, 1-2 घंटे लगते। बट अगर आप बच्चों के साथ होते हो तो आपको थोड़ा सा रुक के जो चीज़ें हैं वो रेडी करनी पड़ती है। तो ये लाल चटनी है इमली की, ये मैंने रेडी की है और इसे मैं ना फ्रीज़र में रख रही हूँ। और एक हमारी हरी चटनी है जो कि हो गई है तैयार। अभी इन दोनों को मैं रख रही हूँ मसाले में एक प्लेट में निकाल के रख रही हूँ ताकि फटाफट जब मैं दही बड़े की प्लेट लगाऊँ तो जल्दी से हो जाए। जीरा भी कर रही हूँ और ये जीरा मुझे चाहिए है दही बड़े के लिए। तो इसको मैं पीस दूंगी। भुना जीरा पाउडर ऊपर से डलता है तो टेस्ट अच्छा आता है। चाय को हम अच्छे से उबालेंगे। मेरे को अच्छा 10-15 मिनट टाइम मिला। मैं इसमें काफ़ी सारा दूध डाल रही हूँ। इससे चाय की थिकनेस और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चकले से बेलन से पीस लूँगी। तो ये लाल मिर्च और नमक और भुना जीरा ये ऊपर से डालूंगी मैं। और ये मैंने ना एक प्लेट में रख लिया कि ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। आज ना मुझे जाके रसोई की लाइट फिक्स करानी है, मतलब लाना है इसलिए। तो मैंने कुछ कटोरियाँ निकाल के वॉश की हैं, अभी पानी के वो हो गए हैं। और क्या होता है, कोई आता है तो पहले से रेडी करके रख लो सब कुछ। और यहाँ पे मैंने 4 कटोरी वो करके रखी। छोटी कटोरियाँ ये गुलाब जामुन के लिए हैं, ये हैं दही बड़ी के लिए। सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे बच्चों के गिफ्ट्स भी हैं और ये चॉकलेट के डब्बे। बच्चों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होता है? चॉकलेट, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे कटोरी हो गई, कप भी मैंने धो के लगा दी, प्लेट लगा दी है मैंने जिसमें राखी बांधी है।
ये है एक रक्षाबंधन की राखी, ये वाली जो राखी है ये है जिया बांधेगी अपने दूसरे भैया को, जो कि है देखो पता है वो बॉटल आए दोबारा खरीदूंगी नहीं मैं, बता रही हूँ सच में। तो ये जो है ये जिया बांधेगी अपने भैया को, और ये हैंकी हो गया है और बाकी सारा काम यहाँ पे निपट गया, चाय भी बन गई, सब बन गई और डुगू यहाँ पे थोड़ा फाड़ी कर। चलो डुगू। तो अब आ गई थी डुगू की बुआ और जिया की बुआ। और ये जो है ना, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 2019 में हमने राखी बनवाना शुरू किया था। 2018 हम लोगों की लाइफ का एक ऐसा ईयर था जिस टाइम हमने बहुत से क्लोजेस्ट रिलेशनशिप खोए थे, और उस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें राखी भेजी है इस बार भी, और बहुत सारे लोग उस टाइम राजा की सिस्टर के तौर पे जुड़े थे, अगर आप लोगों को याद है 2019 में। क्योंकि 2018 में हम लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी घर में नहीं हो सकता था। तो उस टाइम ये आई, और पता है ये ऐसे आई कि ना एक जो रिलेशन की कमी होती है वो मुझे कभी फील नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं हम लोग के घर में जो कि मैंने इनसे डिस्कस करी, कभी ब्लॉग में भी डिस्कस नहीं करी, कॉल किए हैं, मतलब एक अलग बॉन्ड बन जाता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये सोनम दी है मैं नाम बताना मेरी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे को मेरे पास जब कोई हेल्प नहीं थी तो कुक भी ये लेके आई थी, इनकी मदर इन लॉ आई थी, अगर आप लोगों को ब्लॉग याद होगा तो ये लोग कुक लेके आए थे, इन्हें भी काफी हेल्प उस टाइम पे भी करी थी। और इस टाइम जो भी टाइम चल रहा था तो ये लोग यहाँ पे थे भी नहीं, बट राखी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मिस हो, तो ये आ गए और मैं इतनी खुश थी। उसके बाद मैंने लगाए दही बड़े, दही बड़े बहुत ही औसम बने थे और ना मतलब सबको बहुत अच्छे लगे। अब मैं अपनी बड़ाई नहीं करी पर सच में बहुत औसम बने थे। और मैंने चटनी वटनी डाली, दही बड़े रेडी करे, मैंने चाय जो थी वो पहले से ही रेडी कर ली थी क्योंकि मुझे टाइम पता था कब आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं सारी अरेंजमेंट कर ली। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है पहले से आप ना सब कुछ करके रखो, सिर्फ आपको डालने का काम है, तो आप अपने गेस्ट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जिया मिली उनसे फर्स्ट टाइम और जिया को देख के वो बहुत खुश हुई। उनने कहा कि जिया राजा पे है और डुगू मुझ पे है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि डुगू राजा पे है और जिया मुझ पे है, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर उन्होंने बोला कि जिया डिट्टो राजा जैसी है और डुगू डिट्टो मेरे जैसा है। और अगर कहते हैं लड़की पापा पे जाती है और लड़का मम्मा पे जाता है तो वो लकी होते हैं। मुझे नहीं पता, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम मेरे बच्चे किस किस पे हैं। तो मेरी बहन मेरी जो बेबी है ना, बेबी गर्ल, वो मुझे मेरी बहन जैसी भी लगती है, कभी कभी वो मेरे को मेरी मम्मी जैसी भी लगती है, कभी कभी मुझे वो मेरी मदर इन लॉ टाइप भी लगती है, कभी कभी मुझे वो मेरे हस्बैंड जैसी भी लगती है, और मैक्सिमम टाइम मुझे वो डुग्गू जैसी लगती है। तो यहाँ पे आ गया था राखी बांधने का टाइम। डुगू एज यूजुअल नॉट इंटरेस्टेड, बट उसने पकड़ा और हैंकी रख दी उसके सर पे। उसे याद भी नहीं रहा, उसने पता है हैंकी पहन के घूम रहा था। उसने अपनी लाइट वाली राखी बनवाई जो कि बहुत देर तक उसने रखी नहीं, फिर यहाँ पे अपनी सिस्टर को उसने गिफ्ट दिया और उसके बाद उसने खुद अपना गिफ्ट लिया क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। फिर जिया को गिफ्ट मिला क्योंकि उसके जो ब्रदर थे वो नहीं आए थे, यहाँ पे उनके भाई भी आते हैं पर उनको वायरल है, तो नहीं यहाँ पे मेरी राखी भी जो है वो बंधी। और मैं को ना यही राखी बांध रहे और मेरे लिए यही एक मीनिंग है राखी की। और मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लड रिलेशन से ज्यादा, अगर आपके ब्लड रिलेशन से ज्यादा मैंने देखा है कि जो आप रिलेशन बनाते हो दिल से वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और जो चीज दिल से आए ना वो ब्लड रिलेशन में भी नहीं आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेरी लाइफ अगर बहुत टाइम से फॉलो करी है तो बहुत अप एंड डाउन हुए। और यहाँ पे जो राजा है उनको भी राखी बन रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, राजा ये वाला फेस्टिवल बना पाते हैं क्योंकि बहुत सालों तक तो उन्होंने फेस्टिवल बनाया ही नहीं था। और एक बात होती है ना कि आपकी बहुत सारी बहनें होती हैं, 6-7 बहनें, फिर एकदम से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं और क्या बोलूं यार, मेरे को ये लगता है चलो कोई ना, है ना। यहाँ पे राखी बंधी थी, हम लोग यहाँ पे इतनी सारी गपशप मार रहे थे, टाइम का पता ही नहीं चला। दिल की बातें और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि कहते हैं ना कि दिल टू दिल बात कर रही थी। मैं सबको बता रही थी कि दीदी क्या क्या यार, मेरे को मन हल्का करने के लिए एक साथी मिल गया, वो भी बता रही थी और बहुत अच्छे से हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बात करी, उसके बाद फिर मुझे पता गुलाब जामुन याद नहीं रहे, मैं ना कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, मतलब राजा कोल्ड ड्रिंक डाल रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक पिला देते, तो हमने कोल्ड ड्रिंक डाली है। और स्विच में जो कैमरे की बैटरी है वो भी चली गई थी और
पता नहीं चला ये टाइम। लाइक इट्स द बेस्ट टाइम। और उनके आने की खुशी मेरे को इतनी ज्यादा थी कि इवन अभी भी वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे को लग रहा है यार फिर से आ जाना तो थोड़ी बात कर ले। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले आए थे ताकि जो गर्मी है उसे थोड़ी सी निजात मिले अंदर से। और डुगू ने एज यूजुअल टेस्ट कर ली कि आया क्या है। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ और इतना अच्छा लगा यार, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग बैठे 2-3 घंटे ऐसे बीते पता ही नहीं चला। और उस बीच में ना मैंने गुलाब जामुन बनाया था, मैं गुलाब जामुन देना भूल गई। एकदम से याद ही नहीं रहा, दिमाग से स्किप हो गया। एकदम एंडिंग में कोल्ड ड्रिंक दी थी, फिर मेरे को एकदम से याद आ रहा वो गुलाब जामुन रह गए। हम लोग बातों में लग गए। उसके बाद फिर मैं गई रसोई में, वो लोग चले गए। मेरे को एकदम से याद आया गुलाब जामुन बनाए थे, गुलाब जामुन रह गए यार। तो बहुत अच्छे से हो गया। और ये अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग नए हो, तो ये राजा की राखी सिस्टर है। 4-5 साल हो गए, आई थिंक 4-5 साल पूरे हो गए। और जब डुग्गू जिया कोई नहीं था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कंसीव करने के टाइम पे। उस टाइम पे मैं इनसे मिली थी। और जिस टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी हम लोग के घर में, और बहुत सारे लोग उस टाइम पे राजा को राखी भेजते थे। अभी भी 10 राखियाँ आई हैं, थैंक यू सो मच। बट आप लोग जिस तरह से भेजते हो और जितना प्यार देते हो ना, तो राजा को मैंने राखियाँ बंधवाई। और इतना लाइक बात करें तो दिल की बातें होती है ना पूरी। आपको लगता है 1% मिल जाए उससे आप बात कर लो। वही हम लोग बातें कर रहे थे और पता नहीं चला। अभी डुग्गू और जिया दोनों सो गए हैं, तो मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछिए मत। और खाना बनाना है मुझे अभी। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, खाने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दाल चावल वगैरह कुछ बना लेते हैं और वही खा लेंगे। बट आई एम लाइक सो हैप्पी। पहली बार वो जिया से मिली है। वो ना मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले व्लॉग में, उनके यहाँ ना बैक टू बैक 3 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए थे। और इस चक्कर में सूतक लगता है, और 40 डेज़ का जो भी माना जाए, 1.25 महीना बच्चे के बाल नहीं उतरे थे, इसलिए वो नहीं आ रहे थे। बाप रे कितने कीड़े आ गए यार, ओ माय गॉड, पूरे कीड़े घर के अंदर हैं यार। ये देखिए इतने कीड़े पूरे घर में आ गए। ट्यूबलाइट पे दरवाज़ा खुला हुआ था और इससे आ गए, तो दरवाज़ा बंद किया जाए। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने रात में कल कर लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। वरना तो मैं पता आपको 1 घंटे में पूरे खाना से लेकर डेजर्ट से लेकर सब कर लूँ। बट बच्चों के साथ ये रहता है, कभी एक बच्चा यहाँ से आ रहा है, कभी एक बच्चा वहाँ से आ रहा है, एक रो रहा है, एक चिल्ला रहा है। तो इसलिए मैंने कर लिया था। पर उसमें से भी मैं एक चीज़ नहीं खिला पाई, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। बट फिर भी चलो यार, जिया से मिल लिए। और डुगू पहले तो नहीं जा रहा था पास में, उसके बाद फिर गया है, अब खेल रहा था। उससे अपनी हर तरह की मस्ती करी, सब करी। एकदम पहले इनोसेंट बन के दिखा रहा था कि तब जो ऐश्वर्या मतलब उनकी बेटी जो है वो बोल रही थी कि क्या ये इतना ही इनोसेंट है, इतना ही सीधा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद डुग्गू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू करे, शैतानी वाले। उसने इतनी शैतानी करी कि हमने एंडिंग तक आते आते बोला कि भाई बस कर दो। पर इतने अच्छे से सब हो गया। राजा भाई राखी दिखाओ, आपको राखी बन गई फाइनली। पता है इस बार मैं जिया से, आप लोग कह रहे थे जिया से बंधवा रही थी, मैंने डुग्गू को बांधी। जिया से भी क्या बंधवाती है, मैं जिया को भी डुग्गू मैंने ही बांधी, मतलब डुग्गू को ही मैंने बांधी है। अगले साल से जब जिया थोड़ा हाथ वाथ लगाना शुरू करेगी, तब राजा को मैं राखी बांधूंगी। बहुत सारी आई हैं राखी, पर 2 ही बंधवाई, क्योंकि डुग्गू और ये चढ़ते हैं और जिया हाथ में रहती ना, तो ये लगेंगी। तो अभी के लिए फिर राजा ने 2 आप लोगों में से बंधवाई है और 1 उनकी राखी है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। राजा इसी बात पे ये चेयर बाहर कर दो, वरना ये चेयर सो रही है। देख लिया? हाँ, तो दोनों सो रहे हैं। जिया का उसका टाइम हो रहा है दूध का, तो मैं सोच रही खाना चढ़ा रही थी, चेंज कर लूँ यार, गर्मी हो रही है तो चेंज कर लूँ। दही बड़े, राजा दही बड़े कैसे लगे आपको? सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी और अच्छे से हो गया। चाय पीने वही थी, गुलाब जामुन खिलाना भूल गए। इतने अच्छे से निकाल के रखी थी सारी कटोरी, सब कुछ मैंने कटोरियाँ रखी और पता नहीं यार वैसे बातों में लग गए हम लोग। और जब बात शुरू होती है तो चपर 2-2.5 घंटे बात ही नहीं खत्म हो रही। बात ही वही होता है, जब आपके पास कोई नहीं होता तो कोई आता है। वो भी ऐसा था कि बात करने में लगी, फिर उनके मतलब हाँ भैया, मतलब जब उनके बेटे हैं वो नहीं आए, जिसको जिया राखी बांधती, पर मैं राखी पहुँचवा दी। वायरल हुआ था इसीलिए नहीं आए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, और वैसे भी ऐसे में इंसान थोड़ा सा अवॉइड ही करता है यार, बच्चे से बच्चों को फैले, तो इसी चक्कर में वो नहीं आए। पर मैंने राखी भिजवा दी है और उसकी जो गिफ्ट था वो भिजवा दी।
उसके बाद खाना के लिए आ गई थी मैं, तो उससे पहले मैं जो भी कटलरी निकली थी उसे मैं एक बार वॉश करके रख दी थी, ताकि मैं इसे अरेंज कर दूं वापस से उसकी जगह पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे गेस्ट आते नहीं है। तो मैं जो भी सामान होता है ना कि कोई आ रहा है तो उसके लिए मैं सब कुछ अलग रखते हैं। आप अपने आई थिंक गेस्ट का सामान अलग रखते होगे, तो मेरे को लगेगा वॉश करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसे जमा दूंगी उसकी खुद की जगह पे। खाना बनाने से पहले मेरे को एक बार चाहिए होता है मैं क्लीनिंग कर दूं, तो मैं ना एक बार क्लीनिंग खाना बनाने से पहले की सफाई हो जाए। खाना बनाने में मन नहीं लगता है मेरा, अगर रसोई गंदी हो तो एक बार मेरे को लगा पहले क्लीनिंग कर देते हैं, उसके बाद जो खाना है वो बनाएंगे। तो मैंने खाने में दाल चावल बनाए थे, और खाने में मैंने ना एक पराठा बनाया था। राजा को लगा कि चाय पराठा खा लेते हैं, क्योंकि राजा को दाल चावल इतने पसंद नहीं है, वो नहीं खाते ऐसे दाल चावल, वो बिरयानी खाते हैं, दाल चावल नहीं खाते। और मेरे को दाल चावल इतने पसंद है कि मुझे 3 टाइम दाल चावल दे दो, बट घी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अभी चाय चढ़ा दी राजा के लिए और अपने लिए, और उनने मुझसे बोला कि मुझे ना करारे से पराठे खिला दो। तो क्योंकि दाल चावल बन गए थे, तो मैंने उनको क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे गरम गरम सेक के हल्का हल्का सा घी लगा के, आए हैं चाय पे डिप करके बचपन की याद आ जाती है। तो ना वो मैंने बना दिया। हम लोग सुबह जब जाते थे ना स्कूल, तो मम्मी चाय पराठा खिलाती, हम चाय पराठा खाते थे, बड़ा मजा आता था। तो मैंने यहाँ पे पराठा बेला, उसके बाद फिर मैंने इसमें ऑयल डाला। पराठे का मसाला भी आता है, आप पराठे नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हो। मैंने ना अजवाइन का आटा गूंदा हुआ था, क्योंकि मैं अजवाइन का आटा ही गूंथती हूँ। फिर मैंने इसमें डाली है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और उसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। और उसके बाद ना इसको कट करके इसे रोल करके, उसके बाद एक ना पराठा जो है बड़ा अच्छा सा बन जाता है लेयर का। तो इस तरह से मैंने इनको ना जो भी जितने पराठे खाए थे उतने पराठे इनको खिला दिए। तो यहाँ पे हम लोग रात के डिनर से भी फ्री हो गए थे। राजा बहुत डिमांडिंग नहीं है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, बट ये है कि उनको जितना सिंपल भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दाल चावल उन्होंने गर्मी में नहीं खा दिया, गर्मी में गरम गरम होते हैं, उबला उबला लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने जो पराठा है वो बेला, और उन्हें मैंने चाहे पराठा दे दिया था। और ये मसाला वाला पराठा है, मेरी मम्मी बनाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुबह जब मैं घर मायके जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी डेली सुबह बना के रखती है मेरे लिए, मेरे को डेली सुबह खाने को मिलता है। मैं सुबह जब उठती हूँ तो मेरे को सिर्फ एक इंतजार रहता है, मम्मी के हाथ की चाय और मम्मी के हाथ का ये वाला पराठा। आए हाय, तो ये राजा के लिए मैंने बना दिए थे। पता नहीं आज ये वो क्या हो गया है यार। आज मैं बालकनी में घुमाती हूँ, डुगू को नींद आ रही है, मैं उसे सुलाऊँ या अभी जी अब बहुत रो रही है, बहुत गंदा रो रही है। तो मैं से एक बार बालकनी राय से यहाँ दे दो यार, 2 मिनट हवा में घूमेगी, मैं भी सही लगे उसे। उसके बाद जिया सोने को तैयार नहीं थी, पर यह था कि वो अंदर रो रही थी, यहाँ पे वो कम से कम शांत बैठी थी। अराउंड 1 घंटे बाद वो सो गई थी। उसके बाद फिर डुगू को सुला दिया था, और बहुत ही आराम से दोनों बच्चे उसके बाद सोते रहे। और मैं बहुत थक गई थी, तो मेरे को लगा अब इससे आगे ब्लॉग ना हो पाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।